गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 11.5 का। अब यहाँ पे देखो, हमने कल तक देखा था कि इक्वेशंस होती है, उसमें से वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पे वो इक्वेशन सॉल्व करके उसका आंसर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब क्या ये वैल्यू लिखी है वो सही है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उसे सॉल्व करेंगे। देखो 10y इज इक्वल टू 80, सो y इज इक्वल टू 80। अब ये 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8। अब y की वैल्यू यहाँ पे 8 आई है। सो इस पे से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो ये फर्स्ट में y की वैल्यू 10 है, सो ये गलत है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। उसके बाद देखो सेम इक्वेशन है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 8, हमारा आंसर भी यहाँ पे वही आया था। सो यहाँ पे ये सही है इक्वेशन, सो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। उसके बाद थर्ड, सेम ही इक्वेशन है C में, पर इक्वेशन सेम लिखा है पर यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो क्या वो सही है इक्वेशन? नो। उसके बाद यहाँ पे डी क्वेश्चन देखो, 4l इज इक्वल टू 20, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 4l इज इक्वल टू 20, सो l इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सो 20 डिवाइड बाय 4। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 5। इस पे से हमें पता चला कि ये इक्वेशन में l की वैल्यू 5 आनी चाहिए। सो यहाँ पे चलो देखते हैं कि आती है वैल्यू कहीं पे भी 5। सो ये देखो डी वाला 4l इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे l की वैल्यू 20 दी है, तो क्या आपने आंसर में 20 आता है? नो। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? नो। उसके बाद देखो वापस सेम इक्वेशन, उसमें भी ई में वैल्यू देखो 80 दी है, तो क्या 80 आती है? नो। पर l इज इक्वल टू 5 लिखा है यहाँ पे देखो, सो ये वैल्यू अपने आती है, तो ये इक्वेशन सही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो उसके बाद का क्वेश्चन, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब देखो b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे b, अभी यहाँ पे प्लस 5 है तो हम इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 4। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये वाली इक्वेशन में आता है आंसर में 4? नो। तो यहाँ पे क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो वो भी रॉन्ग, देन यहाँ पे 4, सो दिस इज राइट। उसके बाद देखो h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो देखो यहाँ पे ये h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू, अगर ये माइनस 8 है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 8 होगा। सो h इज इक्वल टू 13। इट मीन्स वैल्यू क्या आनी चाहिए? 13। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में h की वैल्यू 13 आती है, यस, तो ये यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड है। देन h इज इक्वल टू 0, तो हमारे वैल्यू तो नहीं आती, इसीलिए रॉन्ग। h इज इक्वल टू 8, तो वो भी रॉन्ग। उसके बाद देखो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखो p प्लस 8 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस 3 है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 3, वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 आती है कहीं पे, यस, ये वाले में, तो यहाँ पे राइट, बाकी सारे रॉन्ग। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर इस तरह से पूरा टेबल बना के लिखना है। नाउ उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें देखो क्या लिखा है, कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल, फाइंड द सोल्यूशन टू इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 है। अब इसमें भी देखो क्या करना है आपको, एक वैल्यू दी है यहाँ पे m प्लस 10 इज इक्वल टू 16,
तो देखो यहाँ पे m + 10 = 16, तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर = के इस साइड +10 है, तो अगर हम = के इस साइड ले जाएंगे तो -10, सो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 6 आई। अब देखो यहाँ पे हमें सभी जगह पे वैल्यूज़ दी है, m की अलग अलग वैल्यूज़ दी है और m + 10 को हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 है, इट मीन्स हमें m + 10 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो m = 1 है और हमें m + 10 लेना है। तो 1, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी लेनी है, 1, तो 1 + 10 = 11। फिर वापस देखो यहाँ पे 2 ली है वैल्यू, सो 10 + 2 12। फिर वैल्यू 3 ली है, तो हमें m + 10 करना है, तो 3 + 10 13। वैसे ही 4 के लिए और यहाँ पे 5 के लिए भी दी है। सो हमें यहाँ पे सभी जगह पे फिर आंसर इस तरह से यहाँ पे सभी जगह आंसर लिख लेने हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सबके आंसर। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये m + 10 = 16 कब होगा। तो देखो हमने अभी देखा कि m + 10 16 कब आता है, जब m की वैल्यू 6 हो, तो ये वाला आंसर हमारा आएगा। इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम तरीका, देखो यहाँ पे हमें t = 3 है, तो यहाँ पे 5t करना है, मतलब 5 × 3, तो 5 3 कितना होता है, 15। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 15। यहाँ पे आंसर आएगा 15। उसके बाद 5t, अब t की वैल्यू क्या लेनी है, 4, तो 5 4 कितना होता है, 20। उसी तरह से अब t की वैल्यू यहाँ पे 5 लेनी है, तो 5 5 कितना होता है, 25। फिर 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। इस तरह से सभी जगह पे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, 5t = 35। अब ये कब होगा, जब t की वैल्यू 7 होगी। सो आपको इस तरह से ऐसा सॉल्यूशन करना है एंड ये टेबल बना के फिर इसमें लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी का इस तरह से सॉल्यूशन लिखोगे, m 1 2 3 4 5, उसी तरह से लास्ट तक आपको सॉल्यूशन करना है। कहाँ तक, 13 तक आपको पूरा सॉल्व करना है एंड उसके बाद ये टेबल बना के आपको फिल करना है। उसी तरह से इसमें भी आपको सॉल्व करना है। t = 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू लेके आपको पूरा सॉल्व करना है एंड फिर ये टेबल लिखना है। सो ये होमवर्क है आपका और इसमें भी आपको सॉल्व करके करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिखाया है उस तरह से। आ रहा है सबको समझ में, इतना आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।